प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। वर्ष 2021 में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान ये आशंका जाहिर की गई थी कि सरकार मंडी प्रणाली बंद करने जा रही है, लेकिन आज तक ना तो मंडी सिस्टम बंद हुआ है और ना ही किसानों का मंडी में गेहूं लेकर आना कम हुआ है। इस बार हरियाणा सरकार ने तो अपने किसान भाइयों को अपने शेड्यूल के हिसाब से ही मंडी में गेहूं लाने की सुविधा प्रदान की हुई है। इसका असर ये हुआ कि राज्य की मंडियों में बहुत अधिक मारामारी नहीं हुई, ना ही किसी मंडी में किसी प्रकार का कोई आंदोलन हुआ। ये अलग बात है कि किसानों को कुछ मंडियों में जन सुविधाओं की कमी जरूर खल रही है। हरियाणा में इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद हो रही है, जो पिछले साल की अपेक्षा 2 दर्जन अधिक है। अधिक मंडियां बनाने का फायदा ये हुआ कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ी। हर बार हालांकि हरियाणा के साथ लगते राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब के जिलों की गेहूं भी हरियाणा की मंडियों में आती थी, लेकिन इस बार इस तरह का भी कोई मामला देखने को नहीं मिला। इसका मुख्य कारण किसानों को प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छा मूल्य मिल रहा है, जो कि सरकारी मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले 2050 से 2150 के बीच है। इसके परिणाम स्वरूप किसान मंडी में गेहूं लाने की बजाय उससे बाहर ही बेचने को अधिक फायदेमंद मान रहे हैं। इससे किसान का ढुलाई का खर्च भी बच रहा है। किसानों को बाजार में सिर्फ गेहूं पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम नहीं मिल रहे, बल्कि सरसों 6200 रुपए से लेकर 7000 रुपए, कपास 10 से 12000 रुपए से अधिक दामों पर बाजार में बिक रही है। इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। हरियाणा में इस बार 25,50,000 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की बुआई की गई है। इस हिसाब से 112 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। कुछ गेहूं किसान अपने खाने के लिए और कुछ बीज के लिए रखते हैं। लगभग 90 लाख टन गेहूं मंडियों में आने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने हालांकि 15 मई तक गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन लगता है कि 30 अप्रैल तक ही गेहूं खरीद का काम पूरा हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत किसान पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी शिकायत की नवीनतम स्थिति भी जान सकेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीद की जाएगी। गेहूं की खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक जितनी भी गेहूं मंडियों में आई है, उसमें से 50% तक गेहूं गोदामों में पहुंचा दी गई है और उन्हें उम्मीद है कि पहले जो खरीद प्रक्रिया 15 मई तक चलती थी, इस बार राज्य सरकार के प्रयासों से लगभग 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खरीद पूरी कर ली जाएगी और 30 अप्रैल तक किसानों को फसल का भुगतान भी कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि आगजनी से जहां भी फसल का नुकसान हुआ है, वहां विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, ताकि किसानों के फसल नुकसान की समय पर भरपाई हो सके। हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनमें बीमा कंपनियों ने किसानों को कुल प्रीमियम से अधिक क्लेम का भुगतान किया है। किसानों, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को लगभग 4800 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया, जबकि बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को विभिन्न मामलों में 5139 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित किया गया। इस प्रकार से 300 से 400 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त लाभ किसानों को मिला। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया ने मंडियों में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे गेहूं खरीद से संबंधित सभी कार्य निश्चित समय अवधि में करें, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न आए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर किसानों के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रही है, उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।